निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के वहाँ। नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर अपनी सियासी चालों और बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में उनका मीडिया पर बार बार भड़कना सुर्खियां बटोर रहा है। एक मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान एक सवाल पर अखिलेश यादव इतना गुस्सा हो गए कि सवाल पूछने वाले को ही बीजेपी का एजेंट कहकर बाहर निकालने की बात कह डाली। आखिर क्यों अखिलेश का गुस्सा मीडिया पर फूटता है, क्या है इस तल्खी के पीछे की वजह, चलिए समझते हैं। अखिलेश यादव का फूटा गुस्सा, मीडिया पर बार बार भड़कने की क्या है वजह। 18 अप्रैल 2025 को एक मीडिया कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव से राणा सांगा विवाद पर एक सवाल पूछा गया। सवाल सुनते ही अखिलेश भड़क गए। उन्होंने कहा, यह आदमी बीजेपी का है, इसे बाहर निकाल दूंगा, झगड़ा हो जाएगा, बता रहा हूँ। अखिलेश ने उस शख्स को बाहर करने का इशारा किया, हालांकि बाद में उसे छोड़ने को कहा। भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के वहाँ। मैं अगले सवाल पे आता हूँ अखिलेश जी। ये वीडियो एक्स पर वायरल हुआ। कुछ ने इसे अखिलेश की आलोचना न बर्दाश्त करने की कमजोरी बताया, तो सपा समर्थकों ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, अखिलेश को सवाल से चिढ़ क्यों है, क्या वो सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। बता दें, अखिलेश का मीडिया पर भड़कना कोई नई बात नहीं है। अगस्त 2024 में एक कॉन्क्लेव में उनसे उनकी आय और संपत्ति पर सवाल किया गया तो अखिलेश गुस्से में बोले, 20 साल से सीबीआई मेरे पीछे है, मेरी बैलेंस शीट देखनी है तो सीबीआई ऑफिस जाओ, यहाँ बकवास मत करो। वहीं 2022 के यूपी चुनाव में एक पत्रकार से उनकी तीखी तकरार वायरल हुई। अखिलेश ने कहा, आपका चैनल बीजेपी ने खरीद लिया है। वहीं 2016 में जब चाचा शिवपाल यादव के समर्थकों ने अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी की तो अखिलेश ने पत्रकारों को बीजेपी का साथ देने का इल्जाम लगाया। तो अखिलेश बार बार मीडिया पर क्यों भड़कते हैं, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हो सकती है, जैसे कि बीजेपी का सियासी दबाव। 2027 के यूपी चुनाव नजदीक है। अखिलेश अपनी पीडीए यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक रणनीति को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे परिवार डेवलपमेंट एजेंसी कहकर तंज कसती है। राणा सांगा, काशी राम और महाकुंभ जैसे मुद्दे पर बीजेपी के हमले अखिलेश को जवाब देने पर मजबूर करते हैं। दूसरा, मीडिया को गोदी मानना। अखिलेश का मानना है कि ज्यादातर मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है, जो बीजेपी के इशारे पर उनकी छवि खराब करता है। संभल हिंसा, ईवीएम विवाद और महाकुंभ की तैयारियों पर वो अक्सर मीडिया को निशाना बनाते हैं। दिसंबर 2024 में उन्होंने महाकुंभ की तैयारी पर सवाल उठाए और मीडिया को झूठे आंकड़े फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। तीसरा, पार्टी का आंतरिक दबाव। सपा में एकता की कमी रही है। शिवपाल यादव से पुराने मतभेद और कार्यकर्ताओं का दबाव अखिलेश को तनाव देता है। वो अपनी छवि को मजबूत रखने के लिए आक्रामक रुख अपनाते हैं, जो मीडिया पर गुस्से के रूप में निकलता है। चौथा, यूपी की सियासत का माहौल। योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन संभल हिंसा, ठाकुर बाहुबलियों जैसे मुद्दे पर उनकी चुप्पी और बीजेपी के तीखे हमले उन्हें बैकफुट पर लाते हैं। इस तनाव में वो मीडिया को निशाना बना लेते हैं। तो अखिलेश के गुस्से पर राय भी बटी हुई है। बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश आधा सच बोलते हैं और मीडिया से डरते हैं। वहीं सपा समर्थक मानते हैं कि अखिलेश का गुस्सा जायज है, क्योंकि मीडिया और बीजेपी उन्हें टारगेट करते हैं। एक एक्स यूजर ने पोस्ट के दौरान लिखा था कि अखिलेश का गुस्सा बीजेपी की साजिश के खिलाफ है। अखिलेश के गुस्से की चर्चा के बीच एक सवाल और उठता है, ठाकुर बाहुबलियों जैसे ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह पर उनकी चुप्पी क्यों? ये माफिया 50-50 सुरक्षा कर्मियों के साथ खुलेआम घूमते हैं, जो योगी सरकार की माफिया विरोधी मुहिम को चुनौती देता है, लेकिन अखिलेश इस पर चुप है। कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर वोट बैंक और सियासी समीकरणों के चलते अखिलेश खुलकर नहीं बोलते, लेकिन उनकी ये चुप्पी उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है।
तो अखिलेश यादव का मीडिया पर गुस्सा उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा हो सकता है या दबाव में उनकी तीखी प्रतिक्रिया, लेकिन 2027 के यूपी चुनाव में उनकी छवि और संयम बड़ा रोल निभाएंगे। क्या अखिलेश अपने गुस्से पर काबू पाकर विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे बन पाएंगे या ये तल्खी उनकी राह में रोड़ा बनेगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए न्यूज कॉरिडोर्स को जरूर फॉलो करें। तब तक मुझे यानी शालिनी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।